सो गाइस, अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो आपके पास गाइस डेली रूटीन पर आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हो तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउसवाइफ कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर वो कैश डिपॉजिट करवा भी दे तो आईटीआर कितनी फाइल करें, कहीं नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो गाइस, आज का जो मेरा केस है इसमें यही हुआ। 2.5 लाख से कम का अमाउंट था जो केस पकड़ा गया, आईटीआर फाइल की थी। तो क्यों केस पकड़ा गया और केस पकड़ने के बाद डिमांड भी निकाली गई, जिसके बाद वो आईटीएटी में चले गए। बट उससे पहले गाइस, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की वेट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट यूटिलिटी की वेट कर रहे हो, तो न्यू प्रेस रिलीज आ चुकी है। वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आई बिलीव आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो तो इन चीजों को समझने में आपका इंटरेस्ट होगा। तो वीडियो को लाइक करके एंड तक देखना और शेयर करना। Cash deposit of up to rupees 2.5 lakh by housewife post demonetization will not come under IT scrutiny, as the ITAT has held that such deposits cannot be treated as income of the assessee. But हुआ क्या था? हाउसवाइफ ने अपनी ITR फाइल की थी 1,30,000 की फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। However, post demonetization, assessee deposited rupees इतने कैश in her bank account. The case was selected for scrutiny assessment, during which the assessee was asked to explain the cash deposit of over rupees इतने। देखा जाए तो गाइज ये कोई अमाउंट ज्यादा नहीं था, फिर भी केस पकड़ा गया। असेसिंग ऑफिसर ने केस पकड़ा और केस क्या पकड़ा, सीआईटी अपील तक केस गया और इनके ऊपर डिमांड भी निकाल दी गई। Assessee had explained that she had collected/saved the above sum from her previous saving given by her husband, son, relative, etc. बट असेसिंग ऑफिसर ने बात नहीं मानी तो सीआईटी अपील पे चले गए। सीआईटी अपील ने भी एक्सेप्ट नहीं की एक्सप्लेनेशन और कंफर्म कर दिया कि जो एओ ने ऑर्डर निकाला है वो सही है और ये जो मनी है वो अनएक्सप्लेन्ड है और इनको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फॉलोइंग दिस उन्होंने क्या किया, आईटीएटी को अप्रोच कर लिया। मतलब अमाउंट 2 लाख का, फिर भी आईटीएटी में जाना पड़ रहा है। ट्रिब्यूनल आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट सेड दैट we are of the opinion that the amount deposited by the assessee during the demonetization cannot be treated as income of the assessee, hence the appeal of the assessee is allowed. Observing that, क्योंकि जो हाउस वाइफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो कहां से होता है, या तो कोई हाउस होल्ड का बजट बनाया, लाइक मैं भी अपना बजट बनाता हूं, लाइक हम सभी अपना बजट बनाते हैं, कुछ सेविंग भी होती है, या कोई आपको रिलेटिव से कुछ गिफ्ट मिल गया। तो हुआ क्या, जब सब पैसे उनके पास आ गए, they were left with no option but to deposit the amount in the denomination of rupees इतने and इतने in the banks on account of demonetization scheme, because these notes were no more legal tenders. और क्या किया गया, एग्जम्प्ट कर दिया वुमेन को जो अप टू रुपीज 2.5 लाख तक जमा करवाएंगे। यूजुअली गाइस क्या होता है, आईटीएटी की जो रूलिंग होती है वो बाइंड करती है एप्लीकेंट को एंड द ज्यूरिडिक्शन टैक्स ऑफिसर and is used as reference in similar matter. But post demonetization income tax department ने क्या बोला, that no question will be asked about cash deposit of up to rupees इतने lakh and only those accounts will be probed that do not match tax returns. तो मुझे ये केस काफी रेलेवेंट लगा, आई बिलीव आपको भी काफी रेलेवेंट लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।